सुनहूँ प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भर तहि टीका। मांगूँ दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोहर मोरी। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। सुन मृदु वचन भूप ही अशोकु, सस कर छुअत विकल जिमि कोकु। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कर दीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि को भरी भांति उदासीन होकर व्यक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे ओलावा। विवरण भय निपट नर पालू, दामिनी हने ओ मन हो तरो तालू। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरे सोचु लाग जनो सोचन। मोर मनोरथो सुरत रूपुला, फरत करने जिमि हते ओ समूला। अवधयु जारी कीन के दिन से अचल विपत्ति के नेई। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपट्टा मार गया हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ की बिजली मार गई हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्रों को बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं कि हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो, गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जते अविद्या नाश। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट कर देती है। यह विधि राव मन ही मन झांका, देखी को भाते को मते मन माका। भरतु की राउर पूतन होही, आने हो मोल बेसाहे की मोही। जो सुने अरोस लाग तुम्हारे, काहे न बोल हो वचनु संभारे। देहो तरो हनु करहु कि नाही,
सत्यसंध तुम रघुकुल माही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में बुरी तरह से क्रोधित हो गई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे दाम देकर खरीद कर लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कह दीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहे जनि बरु देहु, तजहु सत्य जगय पज सुलेओ। सत्य सराहे कहे बरु देना, जाने हो ले मागी चवेना। शिव ददी चिबल जो कछु भाषा, तनु धनु तजे ओ वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहती के मन हूँ लोन जरे पर देही। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि अच्छा बहना ही मांग लेगी। राजा शिवी, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही हैं, मानो जले पर नमक छिड़क रही हूँ। धर में धुरंधर धीर धरे, नयन उघारे राय। शिरो धुनि लीनी उसासयसी, मारे से मोहि कुठाय। धर्म की दूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र को खोला और सिर धुन धुन कर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति में उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीखी जरतरी सभारी, मनहु रोस तरवारे उघारी। मुठी कुबुद्धि धारणी ठुराई, धरी को भरी शान बनाई। लकी मही पकराल कठोरा, सत्य की जीवन ले हहीं मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, वाणी सविनयता सो सुहाती। प्रिया वचन कस कसी कुभांति, वीर प्रतीति प्रीति करे हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहो कर संकरो साखी। प्रचंड क्रोध को जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धारण है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र जी दो ही आंखें अर्थात एक से हैं, यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ।
अवसि दूत में पठइय प्राता, हे हहीं बेगी सुनत दो भ्राता। सुदन सोद सबु साजु सजाई, देई भरत कहूँ राजो बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत ही आ जावेंगे। अच्छा दिन सुधवा कर सब तैयारियां करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभून राम ही राजु कर, बहुत भरत पर पीते। मैं बड़े छोट विचार जिय, करत रहे ओ नृपनीते। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।